तो आप सभी को फिर से स्वागत है हमारे चैनल पर। और ये आज हम लोग क्या करेंगे, प्रतिशत का पहला पार्ट यानी परसेंटेज का पहला पार्ट हम लोग करेंगे। पहला पार्ट में किस टाइप के क्वेश्चन हम लोग करेंगे, देखिए ये की आय 1000 रुपये तथा बी की आय 1200 रुपये है, 1000 रुपये और 1200 रुपये है। तो इसमें से 4 क्वेश्चन बन रहे हैं। क्या क्या, ए की आय बी की आय से कितना परसेंट है, बी की आय ए की आय का कितना प्रतिशत है, और ए की आय बी की आय से कितना परसेंट कम है, बी की आय ए की आय से कितना परसेंट अधिक है। इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग के सामने आएगा। हमारे सामने को करने का जो तरीका होगा वो क्या होगा मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले हम लोग क्या करेंगे कि ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन से पहले करने से पहले मैं आपको बता दूं कि परसेंटेज होता क्या है, इसका जो कॉन्सेप्ट है उसको सबसे पहले समझना जरूरी है। जब हम लोग उसको समझ जाएंगे तो ये सब जो क्वेश्चन दिया हुआ है ना, इस क्वेश्चन को बड़ी आसानी के साथ हम लोग क्या कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, कॉन्सेप्ट को जानते हैं और को निकालने का सही तरीका क्या है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड काफ़ी सारा क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा जाता है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, परसेंटेज का मतलब समझेंगे कि परसेंटेज का मतलब क्या है। परसेंटेज का मतलब क्या होता है, परसेंटेज यानी प्रतिशत। प्रतिशत का मतलब क्या होता है, सबसे बात है इसी के अंदर छुपा हुआ है परसेंटेज, यानी प्रतिशत छुपा है। प्रतिशत का मतलब होता है प्रति, है ना, प्रति, और शत का मतलब होता है 100 का, 100 में, यानी प्रति 100 में। परसेंटेज का मतलब ही है प्रति 100, यानी प्रति शत, यानी शत का मतलब होता है 100 और प्रति का मतलब होता है प्रत्येक, यानी प्रत्येक 100 में। कुल मिलाकर जो परसेंटेज का मतलब है वो है प्रत्येक 100 में। यानी इसको हम लोग क्या करते हैं, इसका जो साइन होता है वो ये, ठीक है ना। जैसे हम लोग कभी लिखते हैं कि 15%, 15% का मतलब होता है ये जो साइन है, यानी प्रतिशत का मतलब हो गया क्या, कि 100 में। आपको इतना ध्यान रखना है कि 100 में, अगर ये चीज़ आपको पता चल जाए ना कि प्रतिशत का मतलब क्या है प्रत्येक 100 में, तो आपको क्या हो जाए, जितना भी क्वेश्चन है ना सब इजी तरीके से आपको आ जाएगा, जो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। आपको वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि सारा जो कॉन्सेप्ट है ना पार्ट 1 में हम लोग क्या करेंगे, सारा कॉन्सेप्ट परसेंटेज का क्लियर करेंगे। कुछ पैटर्न आपके सामने है, क्या है, प्रतिशत को भिन्न में बदलना। ये एक पैटर्न है। क्वेश्चन आपको पूछा जाता है कि कोई प्रतिशत दे दिया जाता है और बोलता है कि इसका समतुल्य भिन्न निकालें। क्वेश्चन इस टाइप के होते हैं कि मान लीजिए लिख दिया कि 80% का समतुल्य भिन्न क्या है, क्वेश्चन मार्क दे देगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को क्या करना है, हमें लिखना क्या है, 80% लिखा हुआ है ना, 80% का समतुल्य भिन्न क्या है। 80% का समतुल्य भिन्न का मतलब क्या हुआ, इसको एक ऐसा भिन्न निकालना है। 80% मतलब क्या होता है, 80 डिवाइड बाई 100। जब 80 डिवाइड बाई 100, तो इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, काट सकते हैं। 0 0 कटा, 2 से कटेगा, 2 पंचे 10, 2 चौके 8। इसका मतलब इसको क्या लिख सकते हैं, 4/5 लिख सकते हैं। क्वेश्चन आपको इसी ढंग से ही पूछा जाएगा, यानी समतुल्य भिन्न। देखिए ये एक टाइप के हैं, ठीक है ना, ये एक टाइप के क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रतिशत से भिन्न में बदलना। कैसे बदलते हैं, प्रतिशत से भिन्न में जब बदलेंगे क्या करेंगे, जो प्रतिशत दिया रहेगा, यानी मान लीजिए कि दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है 30%, 30% का समतुल्य भिन्न निकालिए। 30% को क्या करना है, भिन्न में बदलना है। जब 30% का मतलब क्या हो, ये परसेंट का मतलब मैं सबसे पहले समझा दिया, परसेंट का मतलब होता है बटे 100, यानी 100 में से, यानी 30% का मतलब हुआ क्या कि 30 मिला है 100 में से, 100 में से 30, तो इसको क्या करते हैं हम लोग 30% बोलते हैं। जब 30% बोलेंगे तो इसको भिन्न निकालने के लिए क्या करेंगे, 0 0 कटा, यानी 3/10। क्या एक भिन्न नहीं है, ये एक भिन्न है। इसी टाइप के क्वेश्चन पूछा जाता है और आपके पेपर में भी ये क्वेश्चन आते हैं। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि समतुल्य भिन्न जब भी निकालने के लिए बोलेगा, ये हो गया, ठीक है ना, 3/10। लेकिन हो सके कि इसके अंदर आंसर जो दिया रहेगा, मान लीजिए दे दिया है 3/7 या 70, उसके बाद 6/20, या तो दिया रहेगा मान लीजिए कि 3/7, इसी ढंग का कुछ भी आंसर दे दिया जाएगा। तो इसको समतुल्य भिन्न निकालने के लिए क्या करेंगे, ये देखिए 3 और 10 दिया हुआ है, यानी 3 के साथ ये कर सकता है, ये भी काट कर क्या कर सकते हैं हम लोग, ये, तो ये हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर।
तो इसके लिए कंफ्यूज होने का जरूरत नहीं है। जब हम लोग क्वेश्चन पेपर करेंगे ना, जब ढेर सारा प्रैक्टिस करेंगे, तब हमें पता चल जाएगा कि कैसे हम लोग निकालेंगे। लेकिन भिन्न से यानी परसेंटेज से जब भिन्न में बदलेंगे, उसका जो तरीका रहेगा वो यही रहेगा, 70% का भिन्न निकालें, 70% को भिन्न के रूप में लिखें। 70% को भिन्न के रूप में लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, 70/100, 0 कट गया यानी 7/10, ये 7/10 ये हो जाएगा इसके भिन्न वाला रूप। तो ये हो गया। अब उसी क्वेश्चन को थोड़ा सा उल्टा करके देगा। उल्टा करने का मतलब क्या हुआ, अब बोलेगा कि भिन्न से प्रतिशत में बदलें। भिन्न से प्रतिशत में बदलने के लिए तरीका क्या हो जाएगा, एक भिन्न दे दिया जाएगा, उसको बोलेगा कि प्रतिशत में बदलें। जैसे मान लीजिए कि आपके सामने के दिया गया 3/8। अब 3/8 को प्रतिशत के रूप में बदल लें। तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, जब भी भिन्न को दिया रहेगा तो उसको निकालने का तरीका क्या हो जाएगा, 3/8 गुना प्रतिशत में बदलने के लिए बोल रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, 100 से इसको क्या करेंगे, मल्टीपल करेंगे। जब इसको 100 से मल्टीपल करेंगे क्या हो जाएगा, ये कहीं भी कटेगा, 4 से कटा, ये क्या हो जाएगा 50 से, फिर ये कटा 2 से, फिर ये कटा किससे, आपका 25 से। तो ये क्या लिख सकते हैं, 75/2%। आप इधर भी आंसर अगर आपको दिया रहेगा 75/2 तो ये भी लिख सकते हैं। अदरवाइज आपको इस ढंग का भी रूप में लिखा रहेगा, यानी 2 तिया 6, 15, 2 7 14, यानी ऐसे भी लिखा जा सकता है 37/1/2%। या तो अगर दशमलव में आंसर दिया रहेगा तो क्या लिख सकेगा, 37.5%। ठीक है, 3 टाइप के आपके आंसर शीट में जो इस आंसर दिया रहेगा आपको उसी से ही टिक लगाना है, वही आपका करेक्ट आंसर होगा। इसमें से 3 आंसर हो सकता है, 75/2 भी लिख सकते हैं, 37/1/2, 37 सहित 1/2% भी लिख सकते हैं, और 37.5% भी लिख सकते हैं। तो इसका मतलब भिन्न को प्रतिशत में बदलने का तरीका क्या हुआ, भिन्न को प्रतिशत में बदलने का तरीका यह है कि जो भी भिन्न दिया रहेगा, मान लीजिए कि दूसरा दिया हुआ है 4/8, मान लीजिए कि ये दिया हुआ है, इसको प्रतिशत के रूप में बदलना है। तो 4/8 को प्रतिशत के रूप में बदलने के लिए क्या करेंगे, इसको हम लोग क्या करेंगे, 100 से गुना करेंगे। जब 100 से गुना करेंगे, इसको आप सॉल्व कीजिए। ठीक है, 2 4 दूना 8 हो गया, 2 50, यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं 50%। ठीक है, यानी प्रतिशत के रूप में भी ये आ गया। अब क्या करते हैं, ये क्वेश्चन लेते हैं। ये क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, हर टाइप के, यानी ये क्वेश्चन को किस किस टाइप से पूछा जा सकता है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन आपके सामने है, क्या है, 50 पैसे 5 रुपये का कितना प्रतिशत है। 50 पैसे 5 रुपये का कितना प्रतिशत है। तो सबसे पहले हम लोग इसमें देखेंगे कि ये दिया हुआ है 50 पैसे और ये दिया हुआ है 5 रुपये। रुपये और पैसे में अंतर है, दोनों को क्या करना है, सबसे पहले इसका यूनिट जो है, यूनिट का मतलब क्या हुआ, इसका इकाई, यानी ये रुपये में दिया हुआ है, ये पैसे में दिया हुआ है। अब ये दोनों को क्या करना है, चेंज करना है, यानी दोनों को बराबर करना है। अगर रुपये में दिया हुआ है तो रुपये में करना है, या तो पैसे में दिया हुआ है तो पैसे में करना है। तो सबसे आसान तरीका ये है, यहाँ पर पैसे दिया हुआ है, यहाँ पर रुपये दिया हुआ है, तो इसको क्या कर सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं 50 पैसे, इसको क्या कर सकते हैं हम लोग 5 रुपये को पैसे में कन्वर्ट कर लेंगे। पैसे में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 500 पैसे। 5 रुपये को लिख सकते हैं 500 पैसे। अब बोल रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि 50 पैसे 500 पैसे का कितना परसेंट है। इसके अंदर एक नोट करने वाली बात यह है, ठीक है ना। अब इसके अंदर नोट करने वाली देखिए, प्रतिशत कितना प्रतिशत है। जब प्रतिशत निकालने के लिए बोल रहा है, इसका मतलब हमें उस चीज को गुना करना है किससे, 100 से। क्योंकि अभी प्रीवियस जो अभी हम लोग मैथ किए थे, अभी जो समझे थे, जब को भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए, तो प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करना पड़ता है, 100 से गुना करना पड़ता है। इतना ध्यान है, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, अब देखेंगे कि ये दोनों संख्या दिया हुआ है, यानी 50 पैसे और 500 पैसे। अब ये दोनों में से हमें भिन्न बनाना है। अब पूछ क्या रहा है कि 50 पैसे 500 पैसे का कितना प्रतिशत है। किसका, 500 का
500 का, इसका मतलब क्या लिख सकते हैं इसके अंदर, 50 में से 500 में से 50 का प्रतिशत, यानी क्या करेंगे 100। अब इसको क्या करेंगे, ये दोनों कट गया, 5 10 सम, ठीक है। अब ये कितना हो गया 10%। इसका आंसर जो है वो कितना हो गया, ये 10% हो गया। अब ये निकला कैसे, ये मैं आपको बता दूं कि इसमें लिखा हुआ है ना 50 पैसे और 5 रुपये था। रुपये को क्या किया, कन्वर्ट किया हम लोग पैसे में, क्योंकि दोनों का यूनिट, दोनों का जो इकाई है वो दोनों को क्या करना है, हमें बराबर करना है। ये पैसे में दिया हुआ था तो इसको भी हम लोग पैसे में कन्वर्ट कर लिए। जब पैसे में कर लिए तो क्या हो गया, 500 पैसे हो गया। अब जब 500 पैसे हो गया, इसका मतलब 50 किसका, इसके अंदर नोट करने वाली बात ये है, इसका जिससे पूछेगा, यानी नोट करने वाली बात है जिससे पूछेगा, जिससे पूछेगा उसी से भाग देना है, पहला नोट, ठीक है। जिससे पूछेगा, इसमें किसका पूछा, 5 का, 5 रुपये का पूछा, तो 5 रुपये का को भाग करना है, इसमें दिया है ना, जिससे पूछेगा उससे भाग देना है। जिससे यानी इसका इससे पूछा, तो जब इससे पूछा इसी को क्या करना पड़ेगा, हमें भाग देना पड़ेगा, नोट। और या तो हम लोग इसमें और क्या लिख सकते हैं, जिसमें का या से लगा हो उसी से भाग देना है। जिसमें का या से लगा हुआ है, इसमें किसका लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है ना का लगा हुआ है, तो इसी से भाग हमें देना है ऊपर वाले को। इस चीज को ध्यान रखना है और आगे क्या करना है, हमें करना है, ये आपको नोट में ये इसलिए लिख दिया क्योंकि ये इससे आपको क्या हो जाएगा, पता चल जाएगा कि किसको किससे भाग देना है। यानी ये ऐसे तो नहीं लिखना था 500/5 50, ये तो नहीं लिखना था, या तो ऐसे तो नहीं लिखना था कि ये जो दिया हुआ है 5 से देना था। तो इसको कंप्लीट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, किससे किसको देना है, इस चीज को हमें पता लगाना पड़ेगा कि जहां जिसके पीछे का या से लगा हुआ है उसी से क्या करना है, भाग देना है, उसी से हमें क्या करना है, भाग देना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में और भी क्लियरिटी के साथ हमें समझ में आ जाएगा कि का और से का क्या फंडा है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि ए की आय 1000 रुपये तथा बी की आय 1200 रुपये है, तो ये की आय बी की आय का कितना प्रतिशत है। अभी हम लोग क्या कहें, का बारे में बात किए कि का जहां पर होगा ना उससे क्या करना है, डिवाइड हमें देना है, यही हम लोग सीखे। तो ये जो सीखे तो इसमें क्या हो जाएगा, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि ए की आय बी की आय का कितना प्रतिशत है, बी की आय का कितना प्रतिशत है, कम या ज़्यादा अभी नहीं बोल रहा है, कम जब ज़्यादा बोलेगा तब हम लोग और थोड़ा सा काम करेंगे इसके अंदर। तो इसमें कि ए की आय बी की आय का कितना प्रतिशत है, इसका मतलब ए की आय कितना है, ए की आय कितना है, ए की आय है 1000 रुपये, और बी की आय का, यानी का जब जहां लगा हुआ है उसको क्या करेंगे, हम लोग क्या करेंगे 1200 कर देंगे, और प्रतिशत निकालने के लिए बोल रहा है तो इसको क्या करेंगे, हम लोग क्या करेंगे 100 से गुना कर देंगे। जब इसको 100 से गुना करेंगे क्या होगा, ये दो जीरो कट गया, ये 100 का काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 बार में काट देते हैं, 2 5 6 10, इसको भी 2 बार में काटते हैं 6, इसको फिर से काट लेते हैं 2 से, 2 तिया 6, इसको भी 2 से काट लेते हैं 50, इसका मतलब क्या हो गया 5 5 25, यानी 250 डिवाइड बाय 3, यानी इसको और भी थोड़ा सा आसान तरीके से लिख सकते हैं, कैसे, यानी 250 को इसको क्या करेंगे 3 से डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 3 3 8 24, यानी 1 बचा 10 आया, 3 तिया 9, यानी 1 बचा, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 83/1/3%, यानी ए की आय बी की आय का कितना प्रतिशत है, इतना प्रतिशत। बात समझ में आ जाएगा, ये पहला वाला का आंसर हुआ, ठीक। अब दूसरे वाला का आंसर क्या करेंगे, अब देखो लिखा हुआ है क्या कि बी की आय ए की आय का कितना प्रतिशत है, यानी
बी की आय जो बोल रहा है ए की आय का कितना प्रतिशत है, तो इसमें भागा कौन जाएगा, किसका, बी, ए की आय का, ए की आय का, ये जो का लगा हुआ है ना, इसका मतलब क्या हो जाएगा, बी का आय यानी 1200 रुपये ये हो गया, और ए की आय कितना हो गया, 1000 हो गया। अब इसका क्या निकालने के लिए बोल रहा है, प्रतिशत निकालने के बोल रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, 100 से गुना कर देंगे, ये कट जाएगा और ये कट गया, ये जीरो, इसका मतलब कितना हो गया, 120%। ये किसका आंसर हो गया, ये 2 का आंसर हो गया। ठीक है, किससे, हमें वो जो का और से समझ में आया कि हमें क्या करना है, किसको किससे भागा करना है, यानी 2 अंक दिया हुआ है। अब ये 2 अंक में से कौन सा भागे के रूप में आएगा, कौन सा ऊपर में जाएगा, किसको भागा किससे करना है, इससे हमें पता चल जाएगा कि जहां पर का लगा हुआ होगा वही क्या हो जाएगा, उससे भाग चला जाएगा। 2 क्वेश्चन आपका पहला और दूसरा, ये आपको समझ में आ गया हो। अगर समझ में आ गया तो लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि लाइक ही हमारा जो फीस है यही है, लाइक। ठीक है ना, तो अब क्या करेंगे, तीसरा और चौथा। ठीक है, अब बात क्या करेंगे हम लोग, तीसरे वाला, ए की आय बी की आय से कितना प्रतिशत कम है। इसके सामने इसके अंदर कम और ज़्यादा का कोई बात जिक्र नहीं किया गया था पहला और दूसरे क्वेश्चन में, इसलिए हम लोग कम ज़्यादा से कोई रिलेटेड नहीं था। लेकिन अब क्या बोल रहा है कि कम और ज़्यादा, तो कम का मतलब हो गया कि कितना कम है। अब हम लोग देखेंगे इससे इसमें कितना कम है, यानी ए का आय बी के आय से कितना कम है, 200 रुपये कम है। इसका मतलब कम का परसेंटेज निकालने के लिए बोल रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, 200 तो कम हो गया, लेकिन अब बोल रहा है कि किससे, बी की आय से, यानी बी की आय से। अभी हम लोग क्या सीखे, से, तो बी की आय से का मतलब क्या हो गया कि बी की आय कितना है, 1200 है। अब इसको क्या किससे निकालना है, परसेंटेज के रूप में निकालना है, तो इसको क्या करेंगे हम लोग, क्या करेंगे, परसेंटेज लगा देंगे। जब इसको परसेंटेज लगाएंगे, ये 2 जीरो कट गया, ये क्या करेगा, ये एकम 100 हो गया, ये कितना हो गया, 6 हो गया। अब क्या हो जाएगा, इससे फिर से काट दीजिए, इसको 50 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, यानी 50/3। अब 50/3 को क्या करना है, हम लोग मिश्र भिन्न के रूप में लिखेंगे। जब मिश्र भिन्न के रूप में लिखेंगे तो 3 एकम 3, ठीक है, 3 एकम 3 यानी 2 हो गया, 3 6 18 हो गया, तो कितना बचा, 2 बचा, यानी 2/3%। ठीक है ना, कितना परसेंट कम है, 16.2/3% कम है ए की आय बी की आय से। समझ में आ गया, ये हो गया आपका तीसरा वाला क्वेश्चन का आंसर। अब चौथा वाला क्वेश्चन का आंसर कितना बोल रहा है, चौथा वाला क्वेश्चन का आंसर क्या बोल रहा है, बी की आय ए की आय से कितना अधिक है। अधिक का मतलब कितना हो गया, इससे कितना अधिक है, 200 रुपये अधिक है। लेकिन बोल क्या रहा है, ए की आय से, यानी अब इसमें भागा में कौन जाएगा, 200 तो हो गया, अधिक कितना हो गया, 200 हो गया। ये अधिक का मतलब क्या होगा, 200। लेकिन किसकी आय से पूछ रहा है, किसकी आय से पूछ रहा है, ए की आय से पूछ रहा है, यानी 200 तो हम लोग ऊपर में लिखेंगे और नीचे क्या लिखेंगे, ए की आय लिखेंगे, यानी कितना हो गया, 1000 हो गया, और गुना कितना हो जाएगा आपका, परसेंटेज निकालने के लिए बोल रहा है। इसका मतलब क्या करेंगे, इसको 100 से करेंगे, ये क्या होगा, 2 जीरो, इधर से 2 जीरो, 1 जीरो 1 जीरो, इसका मतलब कितना परसेंट अधिक हो गया, यानी बी की आय ए की आय से कितना परसेंट अधिक हुआ, 20% अधिक हुआ। आशा करता हूं अभी तक का जो भी मैं समझाने का कोशिश किया आपको अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा कि किसको किससे भाग करना है। अगर ये किसको किससे भाग करने का तरीका अगर आपको पता चल गया होगा, यानी आ गया होगा, तो आपको परसेंटेज में कोई भी मैथ आपको दिक्कत नहीं दे सकता। ठीक है, आशा करता हूँ अभी तक का जो भी है क्लियर है। थैंक यू, धन्यवाद। और क्या करेंगे हम लोग, इसका दूसरा पार्ट आएगा, दूसरा पार्ट आप जरूर देखिएगा, क्योंकि इसका जो स्टैंडर्ड है इसको थोड़ा सा स्टैंडर्ड बढ़ाकर हम लोग क्या करेंगे, दूसरा पार्ट को तैयार करेंगे।